चलो देखो, इनके जो मेथड है ना वो थोड़े अजीबोगरीब रहेंगे, लेकिन वो मेथड ऐसे हैं जो इनको एक्चुअली में वन ऑफ द नॉन फॉर्म में ले आएंगे, जिसका इंटीग्रेशन अभी हमें पता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के, ये टाइप्स के दो दो ही टाइप्स हैं, ज्यादा नहीं है। ये दो टाइप्स के, एक ही है, इसके आगे है। टाइप्स के जो मेथड है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। बट इनके जो मेथड है वो ऐसे मेथड हैं, थोड़े से अजीबोगरीब रहेंगे, बट वो ऐसे मेथड है जो इनको एक ऐसी फॉर्म में ले आएंगे जो इंटीग्रेबल है, जो ऑलरेडी नोन है, जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते, हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि जो लीनियर है इसका, उसको 1/t लेना है। अब ये लेके ये क्या होगा क्या, ठीक है, करके देखते हैं। 2x - 1 को 1/t लिया, डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2 आएगा। x का 1 हो जाएगा ना, dx, और इधर -1/t² हो जाएगा, साथ में dt। तो dx क्या आ गया, -1/2t² dt। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/t रूट, यहां से x निकाला। ठीक है, तो x क्या आ गया, ये +1 हो गया, तो 1/t +1 एंड डिवाइडेड बाय 2 करना तो हाफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके t +1/2t, ये डाला इधर, तो x² मतलब t +1/2t का होल स्क्वायर, इधर t +1/2t +3, एंड ऊपर dx के साथ क्या आ जाएगा, -1/2t² dt इंटीग्रेशन। ये क्लियर हुआ, राइट? क्लियर है? अब देखो जरा, देखो इसका स्क्वायर आएगा, इधर t आएगा, तो एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा t² अंडर रूट के अंदर। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ t +1 का स्क्वायर, इधर 2, इधर आ जाएगा 4t², और इधर 2t t +1 एंड +3। तो एलसीएम, अगर इसको मैंने 2t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2t, और नीचे आ जाएगा 4t²। इसको किया 4t² से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन गया, हाँ हाँ, तो 4t² आ गया ना, इसीलिए ये वाला 40, मैं सिर्फ इसक्यू को लिख रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं वो भी अंदर नहीं लेके जाना, इनफैक्ट इसको बाहर लेके जाना। ये क्लियर हुआ? अब जो डिनोमिनेटर 4t² है, वो डिनोमिनेटर कॉमन लेके वो अंडर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, 2t। तो ऑलरेडी 1/t पर प्रेजेंट है, तो 2t मल्टीप्लाई होकर 2t² बन जाएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर क्या है, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, -1/2t² dt इंटीग्रेशन। तो ये 2t², ये 2t² कटेगा, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन dt बाय रूट ऑफ, और इसको ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, t में क्वाड्रेटिक। तो बेसिकली ये करने के बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था इसका में। ठीक है, क्या किया हमने, अगेन लीनियर को 1/t लिया, लीनियर जो भी दे रखा होगा उसको 1/t लेना है। 1/t लेने के बाद x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है वो निकालो, dx की वैल्यू जो निकालनी है वो निकालो। ये करने के बाद थोड़ा सा गंदगी दिखाई देगी, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद इधर डिनोमिनेटर में t² आएगा, वो रूट के बाहर आके t², इधर ऑलरेडी एक t प्रेजेंट है, t² हो जाएगा, ऊपर dt के साथ जो डिनोमिनेटर में t² आया ये कट जाएगा, तो रूट क्वाड्रेटिक बचेगा। अब देखो t² इधर से आएगा 12t², 13t², और इधर से आएगा तुम्हारा 2t², तो कितना हो गया, 15t²। इधर से 2t आएगा, इधर से 2t इंटू 1 2t 4t, प्लस कांस्टेंट टर्म, इधर से नहीं आएगी, इधर से नहीं आएगी, इधर से 1। डन, स्केयरिंग कंप्लीट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट्स इट। क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर हुई? ऑनलाइन अप्रोच क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है,
ये नोट करो। 1/लीनियर 1 लीनियर 2 रूट क्वाड्रेटिक। अब एक लीनियर की जगह 2 लीनियर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको हैंडल करने का तरीका, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना जरा। 1 मैंने सिर्फ लीनियर 1 लीनियर 2 को पकड़ा, तो एक मेथड है हमारे पास जिससे मैं इन दोनों लीनियर को अलग अलग कर सकता हूँ। क्या मेथड है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/लीनियर 1 प्लस b/लीनियर 2, हाँ या ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या बन जाएगा, 1/लीनियर 1 लीनियर 2 एंड रूट क्वाड्रेटिक मेरे लिए बन जाएगा a/लीनियर 1 प्लस b/लीनियर 2 इंटू 1/रूट क्वाड्रेटिक, हाँ या ना। तो ये बन जाएगा a/लीनियर 1 रूट क्वाड्रेटिक प्लस b/लीनियर 2 रूट क्वाड्रेटिक, हाँ या ना। और इसका अभी हमने देखा, इसका अभी हमने देखा, इसके अंदर लीनियर 1 को 1/t लेके जाओगे, इसके अंदर लीनियर 2 को 1/k लेके जाओगे, जो भी है अलग अलग लेके जाओगे तो हो जाएगा। क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर हुई? सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं, सीरियसली, ठीक है ना। बस इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखना था। ये वाली चीज तो हमने जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखी, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा केस लेके जाते हैं। तो 1/x-1 x+1 and root of let's say x² + 1 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो x² + 4 ये आ गया, एंड इधर चलो 2 ले लो। अब 1/x-1 x+2 को a/x-1 प्लस b/x+2 लिया, तो न्यूमरेटर कंपेयर कराने के बाद ये क्या चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू x+2, ठीक है, ये इधर, तो प्लस b इंटू x-1। अब x को हमने पुट किया सबसे पहले 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 पुट करके ये 0, ये 3, तो 1/3 क्या आ जाएगा a। x को -2 पुट किया, ये 0, -2 पुट करके -3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। और ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही जगह रखा 1/3, तो 1/3 x-1 एंड साथ में ये मल्टीप्लाई होकर रूट ऑफ x² + 4 dx इंटीग्रेशन, एंड साथ में b के अंदर -1/3 आ रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा, -1/3 टाइम्स x+2 एंड ये चीज साथ में आके रूट ऑफ x² + 4 dx इंटीग्रेशन। हो गया अलग अलग? ये यहां तक क्लियर है? क्या किया? पक्का ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, इसके बाद नहीं क्लियर? क्या नहीं क्लियर बोल? हाँ, मेरे को एक बार करने दे, फिर मैं बताता हूँ तेरे को जब ये लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, x-1 को 1/t, इधर x+2 को 1/k ले लो, तो dx क्या बन गया, -1/t² dt, इधर dx क्या बन गया, -1/k² dk। इधर से x क्या आ गया, 1/t + 1, तो एलसीएम लेके t + 1/t, एंड इधर से x क्या आ जाएगा, -2, तो 1 - 2k/k। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला क्वेश्चन क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1/3, चलो बाहर ले लो, और ये आ गया 1/t, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट ऑफ x², यानी कि इसका स्क्वायर, तो t + 1 का स्क्वायर बाय t² + 4, एंड ऊपर dx की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, -dt/t²। और देखो एलसीएम लेके ये t² इधर, और इसका t² का जो t बाहर आएगा वो इसके साथ मिलकर t² हो जाएगा,
वो टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कटेगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आके -1/3 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर, ये 1/t स्क्वायर, और एलसीएम लेके जाइए इधर, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, और ये कटेगा, तो ये 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया। सिमिलरली यहाँ पे -1/3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx की जगह आ गया हमारा -dk बाय के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका जगह आ गया 1/k रूट ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा x स्क्वायर की जगह इसका 1 - 2k का स्क्वायर बाय के स्क्वायर एंड प्लस 4। अब अगेन एलसीएम लेके ये के स्क्वायर इधर आ जाएगा, एंड ये के स्क्वायर बाहर आके इधर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा, नॉर्मली अगेन डीके बाय रूट ऑफ के में क्वाड्रेटिक, तो दोनों के दोनों रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गए, 1/रूट क्वाड्रेटिक में। क्लियर हुआ? श्योर है? ये पिछले वाले मेथड है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं थी, यहां से बेसिकली यहां तक पहुंचना एक नई चीज थी, इसके बाद तो दोनों को पिछले वाले मेथड से ही हमें हैंडल करना था। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ये नोट करो। ये वाला इसका सोचो क्या करोगे। बाय मिस्टेक। ये ना तुम्हें खुद एक बार अप्रोच कर करके देखना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। जनरली सबसे पहले रूट जहां पे आ जाता है, स्पेशली डिनोमिनेटर में, सबसे पहले मोटिव क्या होता है, रूट को हटाना। सबसे पहले मोटिव क्या होता है, रूट को हटाना मोटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट को हटाने, वहां पर भी करके देखोगे तो फंस जाओगे, इसलिए वो वाला मेथड काम करेगा जो अभी मैंने बताया। अब यहाँ पे रूट को हटाना मोटिव है, तो यहाँ पे रूट को हटाने का तरीका क्या होगा कि जो भी रूट में दे रखा है उसको क्या ले लो, टी स्क्वायर, तो इससे रूट हट जाएगा, राइट। तो dx क्या आ जाएगा, 2t dt, और इधर से x क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -1, तो इंटीग्रेशन। ऊपर तो बन जाएगा dx तुम्हारा 2t dt, एंड नीचे ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, एंड इधर क्या आ जाएगा, t, और ये टी कटेगा। ठीक है, क्या जाएगा ये, 2 dt बाय टी स्क्वायर -2t, सॉरी हाँ, टी की पावर 4 होगा, -2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। नहीं, यहाँ पे लीनियर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लीनियर के अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बन गया अपना, हाँ या ना। राइट राइट राइट। एक्चुअली में क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था ना, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था ना, उसके कारण ये -4 आता, तो 1 - 4 क्या हो जाता, -3, हाँ है ना। और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती फिर, इसकी फैक्टर अभी भी पॉसिबल है क्या, अभी अभी एक्चुअली में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉन इंटीग्रेबल चला गया,
मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया 3, तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटीग्रेशन डी टी बाय टी स्क्र प्लस 1 इंटू टी स्क्र -3, ये चला गया ना, ये चला गया ना, इसकी फैक्टराइजेशन की सेपरेटिंग द मिडल टर्म, तो ये चला गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या a बाय टी स्क्र प्लस 1 प्लस b बाय टी स्क्र -3, हाँ या ना। अगेन अब तुम्हें याद होगा एक मैंने ये क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन की सब्स्टिट्यूशन क्या था हमारा, नॉर्मल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर टी को तो हम dt डालते ही नहीं थे। अब तुम अब टी स्क्वायर को k ले लो, तो ये क्या बन गया k, ये क्या किया मैंने अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन की। अब ये क्या जाएगा तुम्हारा a बाय k प्लस 1 प्लस b बाय k -3, यानी कि इसके अंदर जब सारी की सारी चीजें टी स्क्वायर की फॉर्म में है तब न्यूमरेटर में हमें इसके साथ लीनियर लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर -3 को क्या लिख सकता हूं, a बाय टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बाय टी स्क्वायर -3। इनफैक्ट अगर मैंने इधर at प्लस b एंड ct प्लस d लिया, अपने आप वो t का क्वेश्चन 0 आ जाएगा, आएगा आएगा, क्योंकि बचना ही कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये क्लियर हुआ या नहीं, याद आ रहा है ये वाली चीज, पक्का। जब ऊपर t आ जाएगा साथ में, फिर टी स्क्वायर को k ले लो, तो t dt dt हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। ये क्या किया मैंने इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, क्योंकि इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करता तो मेरे को dt को भी साथ में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, ठीक है ना। अगर मैं टी स्क्वायर को k लेके जाता तो मैं इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन में तो क्या आ जाता, 2t dt इज dk, तो ये बन जाता ये, और t को मैं क्या लिखता, रूट के। अब ये क्वेश्चन क्या बन जाता, dk बाय रूट के आ गया, और ये क्या चला गया मेरा t k प्लस 1 k -3, लेकिन रूट के का क्या करूंगा मैं डिनोमिनेटर, कुछ कर ही नहीं सकता, और ज्यादा गंदगी हो गई, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इंटीग्रेंट पकड़ा, इसके अंदर मैंने टी स्क्वायर को के लिया, ये लीनियर बन गए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, अलग अलग किया, टी के को वापस टी स्क्वायर डाल दिया, तो वो बन गया ये। जैसे ये बन गया, अब इंटीग्रेशन कर दो, अब इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल, दोनों का अपना अपना फॉर्मूला। क्लियर हुआ क्या करना है, हाँ जी। सीधी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, अब वहां पे +4, यहाँ पे +4 क्यों नहीं काम किया, क्योंकि यहाँ पे +4 होने से फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन होनी जरूरी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन होगी तो ही जाके मैं इसको ऐसे और अलग अलग करके अपना अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे अगर +5 आ गया था जैसे, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा उसके बाद नहीं, उसके बाद 1 बाय लीनियर 1 लीनियर 2 बन गया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा के वहीं पे लीनियर 1 और लीनियर 2 को अलग अलग कर लो, और फिर जो नीचे वाला ये लीनियर उसको मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन ये तब होगा जब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट, फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा कि क्या करना, ये इन जनरल नहीं गया फिर। इसकी तो अभी है ना, मतलब ये तो हो सकता है ना, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं लेकिन अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो ये लीनियर 1 लीनियर 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तब वो वाला मेथड नहीं लग सकता। यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही तो आपने लगाया, लेकिन इन जनरल तो नहीं लग सकता ना। और ये वाला जो मेथड है जो मैंने अभी बताया, ये भी इन जनरल नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में जाके जो टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो तब भी ये नहीं लग सकता। तो अभी जो अपनी माइनस के बेस माइनस 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 के बेस पे, ठीक है ना। तो हर चीज पे ये चीज नहीं लग सकती, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है नीचे तो नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. इसके अंदर कंफ्यूजन है बोल दो, पक्का।
ये वाला टर्म इंटीग्रैंड का किया, इंटीग्रेट ये पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है, बट ये स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक है जिनके अंदर लीनियर वाली टर्म नहीं होती, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाली एंड सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इनफैक्ट क्लास टाइप है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दो मेथड है इसको करने के लिए, ठीक है। प्लीज सैम, समझ नहीं आएगा फिर। इसके दो मेथड है करने के लिए। सबसे पहला मेथड ये है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, ठीक है, कि ऊपर नीचे मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/x³ ओवरऑल। इधर आया ax² प्लस b/x², एक्स क्यूब से किया ना तो एक एक्स बचेगा, एक एक्स इसके अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा, px² प्लस q डिवाइडेड बाय x², क्योंकि x जब रूट के अंदर जाएगा तो x² होके जाएगा, तो x³, ये भी क्या है, दोनों को मिलके x³। ये क्लियर हुआ स्टेप या नहीं, पक्का। अब dx क्लियर हुआ। अच्छा, इंटीग्रेशन dx बाय x³ इधर बन गया a प्लस b/x² एंड इधर बन जाएगा रूट के अंदर p प्लस q/x², ये बन गया। अब यार 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x³, और रूट भी हटाना है अपने को, तो हमने यहां पे अब क्या किया, p प्लस q/x² को t ले लिया, ठीक है। टी स्क्वायर रूट हटाने के लिए t² ले लिया, राइट। इससे ऊपर dt बन जाएगा, ये t बन जाएगा, dt के अंदर भी t आएगा ना, इसका डेरिवेटिव, t कटेगा तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। देखो जरा ये मेथड इसके अंदर लगा के दिखाता हूं। तो क्या किया, ऊपर नीचे x³ से डिवाइड किया, तो ये बन गया 1/x³, इधर x² लिखा तो 1+2/x², और इधर x अंदर लेके गए तो √ 1 + 1/x², dx इंटीग्रेशन, राइट। अब 1 + 1/x² को t लिया, तो बेसिकली ये क्या आ गया, 1 + x⁻², तो डेरिवेटिव किया, सॉरी t² लिया, तो डेरिवेटिव करके 2t dt, राइट। और ये क्या आ जाएगा, -2x⁻³ dx, तो t ये इधर ले 2 कटेगा, माइनस साइन इधर ले, तो -t dt क्या आ गया, dx/x³, तो ये इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, dx/x³ क्या चला जाएगा, -t dt, और ये क्या चला जाएगा, इसका रूट करके, तो t² का रूट t, और इधर ये जो चीज है 1 + 2 इंटू, यहां से 1/x² की वैल्यू इधर से निकाल के पुट कर दो, तो 1/x² क्या आ रहा है, t² - 1, तो इधर आ गया t² - 1। अब ये t और ये t कटा, तो क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन -dt/2t² -2 + 1 -1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्या किया, ध्यान से देख लो, गो थ्रू कर लो, नोट कर लो ये। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसके अंदर, ठीक है। अब देखो
या तो ड्यूवी रूल, या तो ई की पावर एक्स इंटू साइन कोस जो अपने आप को रिपीट करता है वो है नहीं, या तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। एग्जैक्ट डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या देखा था, ई की पावर एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये देखा था हमने, हाँ है ना, ये क्लियर हुआ? श्योर। अब यहां पे ई की पावर में एक्चुअली में एक्स नहीं था, इसलिए मैंने एच ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज किया, राइट। अब हमें इसको दो कॉम्बिनेशन में तोड़ना है, एक के अंदर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, साथ में एक ऐसी चीज होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये साथ में, ठीक है। अब उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा इसका डेरिवेटिव क्या आता है, क्या आता है डेरिवेटिव इसका, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है, राइट नाउ तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसके लिए मेरे को इससे एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर में एक और एक्स आ जाएगा, राइट। और ऐसी कौन सी टर्म है यहाँ पे जहां से मैं एक्स कॉमन लूं साथ में 1 बन जाए, वो तो यही टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर से मैंने क्या कॉमन लिया, एक्स। एक्स कॉमन लेके मेरा क्या बन गया, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अप्रोच देखना क्या बनेगी, +1। जैसे ये किया तो मेरे को दिखा कि भैया ये अगर h है तो ये तो h डैश है, और ये अगर f है तो ये साथ में क्या, उसी का डेरिवेटिव f डैश। तो ये अगर आ गया तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए, e की पावर h ऑफ x यानी कि e की पावर x प्लस 1 बाय x इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है मेरा, x प्लस c। डन। सिर्फ इसके अंदर दो स्टेप्स का सोचना था, कुछ इंटीग्रेशन करना ही नहीं था, इसके अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं करना था, डायरेक्ट ये वाला फॉर्म हमें लगाना था। क्लियर हुआ? क्या किया, पक्का देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैंने सिर्फ h का, क्योंकि h बड़ी गंदी टर्म है, मैंने h का डेरिवेटिव ढूंढा साथ में, ये जो चीज है इसके अंदर इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 n माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो वो इधर बनाना है। तो वो तो डायरेक्टली तो प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक्स ये जो 1 बाय एक्स है इसमें से क्या कॉमन लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स, और ऐसी कौन सी साथ में टर्म प्रेजेंट है जिसके अंदर एक्स कॉमन लेने के बाद वो साथ में इसका दूसरा वाला टर्म 1 बन जाए, वो तो यही दोनों टर्म है। इन दोनों टर्म में से एक्स कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये देखा कि अगर ये एफ है तो क्या साथ में एफ डैश है, बिल्कुल है। तो अपने आप हमारा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एच ऑफ एक्स प्लस। क्लियर हुआ? पक्का? ये नोट करो। भाई इधर थर्ड, एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन। नो डाउट बच्चा इसके अंदर सोचता है कि एक्स डीएक्स किसका डेरिवेटिव है, वो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को कुछ ले लेता है। बट यहां पे मेरे को ये भी चाहिए, हाँ हाँ, यहां पे मैं ये भी सोच सकता हूं कि यहां पे अगर एक्स tan थीटा हो, एक्स अगर tan थीटा हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा मेरा सोल्व हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स स्क्वायर को t, मैंने डायरेक्टली एक्स को क्या लिया, tan थीटा डायरेक्टली, ताकि इधर फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो dx क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज cos 2 थीटा, और इधर क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये 2 थीटा बन गया, तो इंटीग्रेशन 2 बाहर, थीटा tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो ट्वाइस एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से देख लेते हैं, tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। अब देखो अगर ये t है तो ये क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, t dt का t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 मतलब tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसका इंटीग्रेशन करके आएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2।
माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन आ गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां तक कोई डाउट? राइट। अब देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, उसको क्या लिखा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये छोटी छोटी गलती हो सकती है, आपके नोट्स में काफी गलती है, कल मैंने चेक किया था। 2 से मल्टीप्लाई करके ये काट दिया, तो थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा इंटीग्रेशन। तो क्या बन गया, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस tan थीटा, ये माइनस का -1 का माइनस थीटा आ जाएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस थीटा प्लस सी, डन। राइट, अब सब्स्टिट्यूशन करना है, तो थीटा यहां से क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, ये x स्क्वायर, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये क्या आएगा, tan थीटा x प्लस थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो tan इनवर्स ऑफ x कॉमन, 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस सी है क्या? ओके, आंसर यही है। तो ए तो है, पीछे भी दे रखा है, हाँ नहीं ए है, ए दे रखा है यार, करेक्शन की हुई है, ए दे रखा है। नहीं नहीं पता नहीं, ये ए में है। चलो ये नोट कर लो, देखो इधर, ये डिनोमिनेटर में दो लीनियर का कॉम्बिनेशन है और उनकी पावर ऐसे है सच दैट उनकी पावर का सम 2 होगा हमेशा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इनके अंदर अप्रोच करने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो लीनियर 1 बाय लीनियर 2 होता है, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो सम कांस्टेंट बाय लीनियर 2 का स्क्वायर होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो लीनियर 1 बाय लीनियर 2 का जो डेरिवेटिव होता है, ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यूवी रूल लगाने के बाद ये आएगा, ये आएगा। इन जनरल जैसे मान लो ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव करो जरा, तो सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, न्यूमरेटर में सी एक्स प्लस डी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ACX माइनस ACX गया, क्या बचेगा, AD माइनस BC डिवाइडेड बाय CX प्लस D का होल स्क्वायर, आ गया कांस्टेंट बाय नीचे वाले लीनियर का स्क्वायर। राइट, वही चीज के इधर फायदा उठाएंगे। तो क्या करेंगे, या तो ये पकड़ो या तो ये पकड़ो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने क्या किया, x माइनस, इसका मतलब पावर सेम बनानी है, लीनियर 1 बाय लीनियर 2 बनाना है, तो पावर 3/4 है, नीचे भी पावर 3/4 होनी चाहिए, तो लीनियर 2 को पकड़ा, x माइनस 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय, ये बन गया x प्लस 1 बाय x माइनस 2 की पावर 3/4, और इधर इन दोनों को मिला के क्या बन गया, x माइनस 2 की पावर 2। ये सोचो कि ये लीनियर 1 बाय लीनियर 2 को t लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सम कांस्टेंट बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 बाय x माइनस 2 को t लूंगा, इसका डेरिवेटिव करो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1
माइनस एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव गया 1, तो dx इज dt। तो x x कटेगा तो बना -3, -3 को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा dx बाय x -2 का स्क्वायर क्या आया, -dt/3। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन -dt/3 एंड साथ में t की पावर 3/4 हो जाएगा। ये समझ आया प्रोसेस? पक्का? तो ये लीनियर 1 लीनियर 2 का इस तरीके से कॉम्बिनेशन को डिनोमिनेटर में हैंडल किया जाता है। और इसके लिए मेन चीज हमारी ये है कि लीनियर 1 बाय लीनियर 2 का डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट बाय लीनियर 2 का स्क्वायर आ जाता है। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। ठीक है, इसका हिंट नोट कर लो। देखो कौन सी टाइप लग रही है? बिल्कुल, नीचे 3 टर्म है, ऊपर 2 टर्म है, तो डेरिवेटिव तभी बनेगा, बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाला चला गया। तो जब एक कांस्टेंट है, राइट नाउ एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये जा ही नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ पावर कॉमन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 5, या तो मैं एक्स क्यूब कॉमन लूं ताकि एक और कांस्टेंट बन जाए। अब एक्स क्यूब कॉमन लेके बाहर क्या आएगा, एक्स क्यूब का क्यूब, तो एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये कर करके देखना पड़ेगा क्या जाएगा, एक्स की पावर 9 जाएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 5 गया, dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब कॉमन लेके ये 1/x क्यूब आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या अब क्या इसका डेरिवेटिव ये है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली एक्स क्यूब कॉमन नहीं लेना था, क्या बचा अब और, एक्स स्क्वायर 5। अब एक्स स्क्वायर 5 कॉमन लेके बाहर लेके 15 आ गया, क्यूब हो रहा है, 15 ऊपर लेके गए तो 2/x क्यूब आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5/x/6 और नीचे बनेगा 1 प्लस एक्स बार 5 आया तो 1/x स्क्वायर और इधर 1/x की पावर 5 की पावर 6 सॉरी पावर 3 dx इंटीग्रेशन। और देखो यस 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/x क्यूब होता है, 1/x की पावर 5 का 1/x की पावर 6 आएगा, तो यस ये बन सकता है। तो इसके लिए मैंने 1 प्लस ये x की पावर -2 ये x की पावर -5 को t लिया, डेरिवेटिव करके 0, इसका -2 आगे x की पावर -3 -5 आगे x की पावर -6 dx इज dt। तो माइनस साइन एक तो उधर गया और 2/x क्यूब प्लस 5/x की पावर 6 dx इज -dt, ये आ गया। तो अब ये क्या बन गया, ये ऊपर वाला बन गया -dt, ये सारा का सारा बन गया -dt और नीचे क्या आ गया, t क्यूब इंटीग्रेशन डन। तो बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, क्लियर हुआ? नोट कर लो।